हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर की। यह जो है ओपेम की एक अनदर एप्लीकेशन से है, जिसमें इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर क्या वर्क करता है ये अपन देखेंगे। इसका काम कहाँ पर इसका वर्क है और कैसे ये काम करता है और इसका आउटपुट वोल्टेज कैसे होता है। There are many industrial consumer applications where we have to measure control the physical quantities, that is like pressure, temperature, light intensity, water flow. These physical quantity, for the measurement of this physical quantity, first we have to convert this physical quantity into electrical signal. This quantity can be converted with the help of transducer. ये जो फिजिकल क्वांटिटी है इसको हम ट्रांसड्यूसर की हेल्प से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे एक ब्लॉक डायग्राम दे रखा है जिसमें हम यहाँ पे इनपुट में फिजिकल क्वांटिटी अप्लाई करेंगे, दैट इज प्रेशर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लाइट इंटेंसिटी या फिर वाटर फ्लो ऑफ वाटर एक्सेट्रा। ये सिग्नल जो भी है फिजिकल क्वांटिटी ये यहाँ अप्लाई होती है। इनपुट स्टेज जो है, इनपुट स्टेज के अंदर ट्रांसड्यूसर है जो क्या करता है, इस ट्रांसड्यूसर का मेन फंक्शन क्या है, किसी एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करता है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या है, ये जो फिजिकल क्वांटिटी है इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ पे ट्रांसड्यूसर जो है वो फिजिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा और जो ट्रांसड्यूसर के आउटपुट में जो सिग्नल मिलेगा वो हमें मिलेगा अबाउट 1 मिलीवोल्ट या 1 माइक्रोवोल्ट। दैट मीन्स जो आउटपुट है ट्रांसड्यूसर का दिस इज वेरी स्मॉल। ट्रांसड्यूसर का आउटपुट जो है वो बहुत कम है और लो लेवल ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है इसका लेवल बहुत लो है। तो ये जो सिग्नल स्मॉल सिग्नल है दिस कैन नॉट ड्राइव द डिस्प्ले ऑफ इंडिकेटर। जो इंडिकेटर या डिस्प्ले जो डिवाइस है ये डिराइव नहीं कर सकता है इसको, इसलिए इसको क्या करते हैं, एम्पलीफाइड करते हैं, इसको एम्पलीफाई करते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर की सहायता से हम इस ट्रांसड्यूसर के आउटपुट को हम एम्पलीफाई करते हैं एंड दैट सिग्नल कैन बी अप्लाई टू द इंडिकेटर ऑब्लिक डिस्प्ले डिवाइसेस। ये क्या करेगा, जो ये है एम्पलीफाइड सिग्नल जो है वो डिस्प्ले या इंडिकेटर को इंडिकेटर सिस्टम को अप्लाई करेंगे, इसके वो ड्राइव करेगा, राइट। अब जो आउटपुट सिग्नल है आपका इसका एम्पलीफायर का, इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर का जो आउटपुट सिग्नल है उसकी वैल्यू क्या है वो हम थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम दे रखा है इंस्ट्रूमेंटेशन सिग्नल का। देयर आर सम फीचर्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर। वो क्या क्या है, हाई गेन, इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर का गेन हाई होता है और इनपुट इम्पीडेंस जो है वो भी हाई होता है। दूसरा CMRR हाई होता है, दैट मीन्स कॉमन मोड रिजेक्शन ये हाई होता है। आउटपुट इम्पीडेंस जो है वो लो होता है, किसका, इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर का। यहाँ इस डायग्राम में सर्किट में 3 ओपेम यूज किए गए हैं, A1, A2 और A3, जिसमें ये जो ब्लू चौकट बॉक्स में जो आपको दिख रहा है ये वाला ओपेम जो है दैट इज, ये क्या का डायग्राम है आपका, जैसा हमने पढ़ा है डिफरेंशियल एम्पलीफायर। ये क्या है, डिफरेंशियल एम्पलीफायर का सर्किट है, यहाँ से लगा के यहाँ तक का डिफरेंशियल एम्पलीफायर सर्किट है। और अपन जानते हैं कि डिफरेंशियल एम्पलीफायर क्या करता है, दैट इज जो सिग्नल आप अप्लाई कर रहे हो उसका डिफरेंस करके हमें आउटपुट में देगा। तो यहाँ का जो आउटपुट, यहाँ का जो सिग्नल, यहाँ जो आउटपुट मिलेगा हमें, यहाँ पे जो आउटपुट मिलेगा ये क्या मिलेगा, V0 इक्वल टू R2 डिवाइड बाय R1 इंटू यहाँ पे क्या है V1 डैश माइनस V2 डैश। यहाँ इनपुट में क्या है V1 डैश और V2 डैश, प्लस पे V1 डैश इसलिए V1 डैश, माइनस पे V2 डैश इसलिए V2 डैश। यहाँ पे हमने क्या किया, ये जो आपका डिफरेंशियल एम्पलीफायर है उसका फॉर्मूला हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि डिफरेंशियल एम्पलीफायर क्या करता है, R2 अपन R1 इंटू V1 डैश माइनस V2 डैश। V1 डैश और V2 डैश क्या है, इस एम्पलीफायर के इनपुट में जो सिग्नल है। अब जब हमने इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर डिजाइन किया तब हमारे पास 2 एम्पलीफायर और लगाए हुए हैं इसमें, इसके साथ 2 एम्पलीफायर और लगाए हुए हैं A1 और A2। यहाँ पे A1 को एक R1 डैश रेजिस्टेंस के साथ जोड़ा गया है और A2 को हमने इस A3 के साथ जोड़ा है R1 डैश रेजिस्टेंस के साथ, और इन दोनों को A1 जो है उसको हमने V2 सप्लाई दिया है प्लस पे और A2 को हमने V1 सप्लाई दिया है माइनस टर्मिनल पे। हमेशा इन दोनों ही, जब भी हम एम्पलीफायर को कनेक्ट करते हैं तो नेगेटिव टर्मिनल आपस में जोड़ते हैं। तो यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे हमने इन दोनों को कनेक्ट करके इस टाइप से इसका सर्किट डायग्राम बनाया है। अब हमें निकालना है V0 इक्वल टू R2 अपन R1 इंटू V1 डैश माइनस V2 डैश। दैट मीन्स आउटपुट जो है V1 और V2 के टर्म में चाहिए हमको, है ना।
आउटपुट जो है V1 और V2 के टर्म में चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे पहले, यहाँ देखते हैं हम, यहाँ जो है हम देखते हैं कि ये जो वोल्टेज अप्लाई किया हमने यहाँ, ये जो वोल्टेज है ये का यही वोल्टेज यहाँ पे मिलेगा। ये क्यों मिलेगा, बिकॉज इस टर्मिनल का वोल्टेज जो है वो इस टर्मिनल का वोल्टेज होता है। आइडियल ओप एम्प में हम जानते हैं कि वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट की वजह से इस पॉइंट का जो वोल्टेज है वो का वही इस पॉइंट का वोल्टेज है, और यहाँ का वोल्टेज है दैट मीन्स यहाँ का वोल्टेज है। तो यहाँ का वोल्टेज हमने मान लिया है V1, राइट। और इस पार्ट पे यहाँ पे क्या है, यहाँ वोल्टेज V2 है। तो यहाँ वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट की वजह से यहाँ का वोल्टेज क्या होगा, यहाँ का वोल्टेज होगा V2, राइट। तो इस टर्मिनल का वोल्टेज V1 है और इसका V1 है, दैट मीन्स A1 का V1 है और B का A का जो है V1 है और B का क्या है V2 है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों टर्मिनल पे A नोड पे और B नोड पे KCL अप्लाई करेंगे और उन दोनों से हमें दो इक्वेशन मिलेगी और उन दोनों इक्वेशन से हम V1 डैश और V2 डैश की वैल्यू निकालेंगे और V1 डैश और V2 डैश की वैल्यू को हम क्या पुट करेंगे, इस फार्मूले में पुट करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा आउटपुट वोल्टेज इन टर्म्स ऑफ V1 एंड V2। आउटपुट वोल्टेज जो हमें क्या चाहिए, आउटपुट वोल्टेज इन टर्म्स ऑफ V1 एंड V2। क्यों, क्योंकि हम अप्लाई क्या कर रहे हैं V1 और V2। हमें यह क्या मिल रहा है, V1 डैश माइनस V2 डैश के टर्म में मिल रहा है, जो कि इस ऑप एम्प का इनपुट है। हमें चाहिए आउटपुट इन टर्म्स ऑफ दीज इनपुट्स, है ना, इन दोनों के इनपुट के टर्म्स में हमें आउटपुट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे KCL अप्लाई करेंगे, KCL। तो KCL एट नोड ए पे KCL अप्लाई करेंगे। हम जानते हैं कि वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट या इनपुट इंपेडेंस जो है आपका ऑप एम्प का, आइडियल ऑप एम्प का इनपुट इंपेडेंस इनफाइनाइट होता है या हाई होता है। तो यहाँ का जो करंट होता है आइडियली इनफाइनाइट होता है, तो यहाँ करंट जो होगा वो 0 होगा और इस ब्रांच में भी करंट होगा 0 होगा। दैट मीन्स दोनों ब्रांच में करंट 0 होगा। तो ये जो करंट है आपका इस पे I1 डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, I। तो I1 डैश इक्वल टू क्या हो गया, I डैश इक्वल टू हो गया आपका I। ये इक्वेशन हो गई 1, राइट। अब हमारे पास इस पे I यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, ये वाला करंट इस ब्रांच का करंट। तो करंट क्या होता है, डेट इज पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। तो यहाँ से ला के यहाँ तक का जो ब्रांच यहाँ का और यहाँ के वोल्टेज का डिफरेंस डिवाइड बाय दिस रेजिस्टेंस। तो ये क्या हो जाएगा, V1 डैश माइनस V। I1 डैश क्या हो गया, यहाँ पे रख रहा हूँ डायरेक्टली वैल्यू में, I1 डैश होगा V1 डैश माइनस V1 डिवाइड बाय R डैश इक्वल टू ये वाला करंट, दैट मीन्स दिस वोल्टेज माइनस दिस वोल्टेज V1 माइनस V2 डिवाइड क्या हो गया, डिवाइड बाय हो गया आपका R। हमें चाहिए V1 डैश, तो V1 डैश निकालने के लिए R डैश का मल्टीप्लाई कर दूं इधर में। तो V1 डैश माइनस V डिवाइड बाय R डैश इंटू R V1 माइनस V2। या फिर हम क्या करेंगे, या फिर हम इस V1 डैश निकालना तो V1 को उधर ले जाएंगे। तो V1 डैश क्या हो गया, V1 डैश इक्वल टू आपका हो गया R डैश डिवाइड बाय R इंटू V1 माइनस V2 प्लस V1। ये माइनस V1 उधर जाके प्लस V1 हो गया। ये आपकी इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को हम बोल देते हैं 2। ये इक्वेशन में यहां मेंशन कर देता हूं, इस इक्वेशन को मैं यहां लिख देता हूं, V1 डैश इक्वल टू आपका R डैश अपॉन R इंटू V1 माइनस V2 प्लस V1। ये आपकी इक्वेशन क्या हो गई, 2। अब नाउ हम अप्लाई करते हैं KCL एट नोड B। अब KCL एट नोड B पे अप्लाई करेंगे हम KCL, किरचॉफ्स करंट ला। किरचॉफ्स करंट ला क्या बोलता है, टोटल इनकमिंग करंट एट ए नोड इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट एट दैट नोड। उसी नोड पे जाने वाली आने वाली धारा है उस नोड से जाने वाली धाराओं के बराबर होती है। तो यहाँ पे KCL एट नोड B पे अप्लाई करेंगे। तो ये इस ब्रांच में करंट 0 है, यहाँ विकास आइडियली ऑप एम्प के इनपुट का करंट जो होता है वो 0 होता है। तो ये जो करंट है I, ये सारा का सारा इधर फ्लो हो जाएगा। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इक्वल टू हो जाएगा I1, राइट। ये आपकी हो गई थर्ड इक्वेशन। ये आपकी हो गई थर्ड इक्वेशन। अब I इक्वल टू क्या होगा, I इक्वल टू क्या है आपका, I दैट मीन्स ये करंट V1 माइनस V2 डिवाइड बाय दिस रेजिस्टेंस। तो V1 माइनस V2 डिवाइड बाय R इक्वल टू I1 इस ब्रांच का रेजिस्टेंस,
V2 माइनस V2 डैश, V2 माइनस V2 डैश डिवाइड बाय R डैश, राइट, डिवाइड बाय R डैश। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, हमें चाहिए V2 डैश, तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं, तो V2 माइनस V2 डैश इक्वल टू R डैश डिवाइड बाय R इंटू V1 माइनस V2। हमें V2 डैश चाहिए तो V2 उधर कर देता हूं मैं, तो माइनस V2 डैश इक्वल टू R डैश डिवाइड बाय R इंटू यहाँ पे क्या हो गया V1 माइनस V2, और ये आपका V2 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस V2, माइनस का मल्टीप्लाई कर दें अंदर, तो V2 डैश इक्वल टू माइनस ऑफ R डैश डिवाइड बाय R इंटू V1 माइनस V2 प्लस V2। ये आपकी इक्वेशन हो गई चौथी। मीन्स V2 डैश इक्वल टू क्या हो गया माइनस R डैश अपन R इंटू V1 माइनस V2 प्लस V2। अब हमारे पास V1 डैश भी आ गया है, V2 डैश भी आ गया है, और हम जानते हैं कि आउटपुट इक्वेशन जो है हमारी ऑप-एम्प का आउटपुट वोल्टेज जो है वो क्या है, V0 इक्वल टू R2 अपन R1 इंटू V1 डैश माइनस V2 डैश। ये जो V1 डैश और V2 डैश है, इस वैल्यू को हम कहाँ पुट करेंगे, इस वाले इक्वेशन में। तो यहाँ अब हम क्या करेंगे, वी नो दैट आउटपुट वोल्टेज ऑफ द ऑप-एम्प दैट इज इक्वल टू R2 डैश अपॉन R1 इंटू V1 माइनस V2। ये आपकी इक्वेशन नंबर 5 है। मान लीजिए ये जो आउटपुट वोल्टेज है, आउटपुट वोल्टेज बिकॉज ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर है, और हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि डिफरेंशियल एम्पलीफायर का जो आउटपुट होता है वो R2 यानी R2 मीन्स फीडबैक रेजिस्टेंस डिवाइड बाय R1 इंटू V1 माइनस V2 इनपुट आपका इनपुट सिग्नल जो है उन दोनों का डिफरेंस। तो यहाँ पे इनपुट सिग्नल क्या है V1 और V2 डैश है, तो V1 माइनस V2 डैश। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ, ये आप डैश है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ V1 डैश एंड V2 डैश फ्रॉम 2 and 4, इक्वेशन 2 और 4 से V1 डैश और V2 डैश की वैल्यू रखने पर ये वैल्यू और ये वैल्यू इस इक्वेशन में रुक रखेंगे, तो वी विल गेट क्या मिलेगा हमें, दिस इंप्लाइज दैट V0 इक्वल टू क्या हो जाएगा R2 डिवाइड बाय R1। V1 डैश की वैल्यू हम पहले रखेंगे, V1 डैश की वैल्यू यहाँ पे है, इसको केयरफुली देखना आपको। V1 डैश दैट मीन्स R डैश अपॉन R इंटू V1 माइनस V2 प्लस V1। नाउ अब क्या होगा, माइनस, ये माइनस V2 डैश, V2 डैश क्या है, V2 डैश है आपका माइनस R डैश अपॉन R इंटू V1 माइनस V2 प्लस V2, और ये अपना ब्रैकेट बंद हो गया है ना। ये दोनों वैल्यू हमने रख दी यहाँ पे, राइट। V1 डैश की वैल्यू भी रख दी है, V2 डैश की वैल्यू भी रख दी है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, V0 इक्वल टू R2 अपॉन R1। देखना यहाँ पे इस माइनस का मल्टीप्लाई अंदर कर रहा हूं मैं, तो R डैश अपॉन R इंटू V1 माइनस V2 प्लस V1, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस R डैश अपॉन R V1 माइनस V2 माइनस V2, राइट। ये आपका आ गया माइनस V2, राइट। अब देखिए R डैश अपॉन R V1 माइनस V2 और R डैश अपॉन R V1 माइनस V2 डबल हो गया, दैट मीन्स क्या हो जाएगा आपका V0 इक्वल टू R2 डिवाइड बाय R1 ब्रैकेट में ट्वाइस ऑफ R डैश अपॉन R डैश अपॉन R V1 माइनस V2 और R डैश अपॉन R V1 माइनस V2, तो यह हो गया ट्वाइस R डैश अपॉन R V1 माइनस V2, और ये क्या हुआ प्लस V1 माइनस V2 प्लस V1 माइनस V2, राइट। अब यहां से मैं V1 माइनस V2 कॉमन लेता हूं, है ना, ये भी V1 माइनस V2 है, यहां से V1 माइनस V2 कॉमन लूंगा तो क्या हो जाएगा R2 अपॉन R1, ये है V0 ब्रैकेट में ट्वाइस R डैश अपॉन R प्लस 1 इंटू V1 माइनस V2 कॉमन ले लिया मैंने, तो ये बचा R2 अपॉन R1 इंटू ट्वाइस R डैश अपॉन R प्लस 1 इंटू V1 माइनस V2। दैट मीन्स जो आउटपुट वोल्टेज हमें मिलेगा
इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर के आउटपुट में जो हमें वोल्टेज मिलेगा वो क्या मिलेगा, फाइनली जो हमें आउटपुट वोल्टेज मिलने वाला है दैट इज V0 इक्वल टू R2 अपॉन R1 इंटू ट्वाइस ऑफ R डैश अपॉन R इंटू प्लस 1 इंटू V1 माइनस V2. This term is called gain of the operational amplifier. This is the difference V1 minus V2 and this is the gain of the operational amplifier, that is R2 upon R1 into twice of R dash upon R plus 1 into V1 minus V2. That is the output of the इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर. ये क्या है, आपके इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर का आउटपुट है जो कि हमें क्या मिल रहा है, जिस टाइप से हमने ट्रांसड्यूसर के आउटपुट का सिग्नल जो था वो उसका स्ट्रेंथ बहुत कम थी, तो वो क्या है किसी भी डिस्प्ले डिवाइस को या इंडिकेटर को ड्राइव नहीं कर पा रहा था इतना कम वोल्टेज, तो उस वोल्टेज को हमें एम्पलीफाई करना पड़ता है. तो जहाँ जहाँ पे भी हमें इसकी प्रॉब्लम आती है, जहाँ जहाँ भी यदि फिजिकल क्वांटिटी से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया और हमें उसको मेजर करने की या कंट्रोल करने की आवश्यकता है ना. जैसे मान लीजिए बॉयलर का टेम्परेचर है, बॉयलर के टेम्परेचर को हमें मेजर करना है और उसको कंट्रोल करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, आपको टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर लगाना पड़ेगा जो क्या करेगा, बॉयलर का टेम्परेचर सेंस करेगा और उस बॉयलर के टेम्परेचर सेंस करके हमें क्या कर देगा, उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा. उसका इलेक्ट्रिकल सिग्नल का अमाउंट बहुत कम होता है, मीन्स स्ट्रेंथ कम होती है, इसलिए हम क्या करेंगे, एक इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर यूज करेंगे तो वो क्या करेगा, उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा और उसकी वजह से डिस्प्ले डिवाइस को ड्राइव किया जा सकता है उस अमाउंट से. यानी एम्पलीफाई करने के बाद जो सिग्नल मिलेगा उसकी हेल्प से हम किसी डिस्प्ले डिवाइस या इंडिकेटर को डिराइव कर सकते हैं, है ना. मीन्स वो उससे उस सिस्टम को चला सकता है वो वाला वोल्टेज. जबकि ट्रांसड्यूसर का जो आउटपुट वोल्टेज है, इलेक्ट्रिकल वोल्टेज, वो किसी डिस्प्ले डिवाइस या इंडिकेटर को रन नहीं कर सकता है, बिकॉज उसका वोल्टेज जो है वो बहुत कम होता है. इस प्रकार हमने आज देखा इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर वो क्या होता है, उसकी फीचर्स क्या है और वो किस प्रकार से वर्क करता है ना, और क्या क्या उसकी एप्लीकेशंस है. इस प्रकार हमने आज पूरा का पूरा इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर को डिटेल में देखा और उसके आउटपुट का डेरिवेशन हमने निकाला. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. हमने यहाँ पे आउटपुट का डेरिवेशन निकाला, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि पूछा जाता है कि व्हाट विल बी द आउटपुट वोल्टेज ऑफ द इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर. इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर का आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, ये डिराइव करके हमें आउटपुट वोल्टेज बताइए यानी निकालिए. तो यहाँ पे हमने आउटपुट वोल्टेज का डेरिवेशन भी किया. यदि वीडियो हमें आपको अच्छा लगा हो हमारा वीडियो, तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.